वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है। आइए अब हम जानते हैं रामायण में क्या लिखा है। रामायण की इस कथा में एक अत्यंत भावुक और मार्मिक प्रसंग सामने आता है, जिसमें भरत जी अपने गहरे दुख और पीड़ा के साथ ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं और हृदय में श्री राम जी का वियोग और अयोध्या की व्यथा का भार स्पष्ट झलकता है। भरत जी की विनम्रता, उनके हृदय की पवित्रता और राम जी के प्रति उनके अपार श्रद्धा इस पूरे प्रसंग में उजागर होती है। भरत जी अपने दुख को व्यक्त करते हुए मुनि के समक्ष उपस्थित होते हैं। उनकी आंखों में करुणा और हृदय में राम जी के लिए उत्कृष्टता स्पष्ट झलकती है। मुनि उनकी दशा देखकर भीतर से गहराई को तक प्रभावित हो जाते हैं। उनके शब्दों में और भावों में ऐसी करुणा होती है जो मुनियों के मन को पूरी तरह से छू लेती है। मुनि उनकी वेदना को समझते हैं और उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, यह दुख शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। वे भरत जी को विश्वास दिलाते हैं कि राम जी के दर्शन और उनकी कृपा से उनके हृदय में व्याप्त पीड़ा का अंत हो जाएगा। मुनि भरत जी को आश्वासन देते हैं कि भगवान श्री राम जी के प्रेम और उनकी उपस्थिति सभी दुखों को हरने वाली है। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि उनके हृदय में जो यह वियोग का भार है वह राम जी के दर्शन के साथ ही समाप्त हो जाएगा। मुनियों के शब्दों में न केवल भरत जी के लिए सांत्वना थी, बल्कि गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी समाहित होता है। वे भरत जी को यह समझाते हैं कि इस संसार में सब कुछ राम की इच्छा और उनकी योजना के अनुसार होता है। इस प्रकार मुनि भारद्वाज जी भरत जी को धैर्य रखने के लिए और राम जी पर विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मुनि की बातें सुनकर भरत जी का हृदय थोड़ा हल्का होता है। वे उनके शब्दों को गहरे भाव से स्वीकार करते हैं और हाथ जोड़कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मुनियों के वचन उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं होते। वे मुनियों के पास आकर स्वयं को धन्य मानते हैं, क्योंकि मुनियों के मार्गदर्शन से उन्हें अपने कर्तव्य और राम जी के प्रति अपनी निष्ठा का बोध होता है। के बाद मुनि भारद्वाज जी भरत जी को अपने आश्रम में आमंत्रित करते हैं और कहते हैं जो कुछ भी उनके पास है वे उसे ग्रहण करें। मुनियों के इस स्नेहपूर्ण निमंत्रण को भरत जी अत्यंत आदर और नम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। उनका यह स्वभाव मुनियों को और भी अधिक प्रभावित करता है। भीतर की विनम्रता, त्याग और मर्यादा का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। वे केवल राम जी के लिए ही जिए जा रहे हैं। उनका यह समर्पण भावना मुनियों के हृदय को छू लेती है। जब भरत जी आश्रम के भीतर प्रवेश करते हैं तब मुनि अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि वे आश्रम में उपलब्ध कंदमूल फल लेकर आएं। मुनियों के यह भाव उनकी अतिथ्य भावना और भरत जी के प्रति उनके स्नेह दृष्टि को दर्शाती है कि ऋषि मुनि भी इस अद्भुत चरित्र को देखकर कितना प्रभावित और प्रेरित होते हैं। भरत जी के प्रति उनका स्नेह और श्रद्धा यह दर्शाता है कि भरत जी न केवल राम जी के भाई हैं, बल्कि उनके गुणों का भी प्रतिरूप है। उनका यह आचरण सभी को उनके प्रति नतमस्तक कर देता है। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भय अवसर कठिन सुकोचू, जानि गुरु ही गुरु ग्राह बहोरी, चंदन चरण बंदी बोले कर जोरी, सिर धरि आयुष किर तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा, भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बोलाए, चाहि कीन भरत पहिनाऊ, कंद मूल फल आयन
कंद मूल फल आन हो जाए, भले नाथ कहित न शरण जाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए, मुनि सोच पाहुन बड़नेव, तब तजी पूजता जी जस देव, तसुर सुनिधि सिद्धि नाम अनिमादिक आई, आयुष होय सो करहि गोसाई, राम बिरह व्याकुल भरत, सानजु सहित समाज, पहुनाई कर घरहु शम, कहा मुदित मुनिराज, सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।